ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। आज का प्रश्न, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो। जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। इसी तीसरे नेत्र से तुमने तीनों कालों और तीनों लोकों को जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगड़ सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, तो जान गए हो ना। किसके द्वारा? रूहानी बाप के द्वारा हम रूहानी बच्चे जान गए हैं तीनों कालों को, तीनों लोकों को। ठीक है ना। आदि मध्य अंत को हम रूहानी बाप द्वारा जान चुके हैं। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। कितनी बार? एक ही बार। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। देह अभिमान है ना, कैसे कहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अब इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार होता है, बच्चा ही वर्षे का हकदार बनता है ना। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। सभी बच्चों और रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंधराओं में जाकर कथा सुनाई। ये तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा।
जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है। वे तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं, ऐसे कह देते हैं। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं सामने बैठकर। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह भी देखा है। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है ना बच्चे, वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। जैसे झाड़ का विस्तार होता है, ऐसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हरेक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हरेक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। ये तुमको अब भूल चुका है। जैसे प्रैक्टिकल कहेंगे, क्राइस्ट ने आकर हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियंस चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो नीच, पापी, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो ही तो बाप को पुकारते हैं ना। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वे हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये जो सुन रहे हो ये है अमर कथा। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या करने के लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। अब समझे? इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है और किसी पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई? जानते हो? इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती ही नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं। तुम्हारे साथ तो किसी की लड़ाई है ही नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है। यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अभी तुम्हारे लिए नया घर बनाना है तो जरूर पुराने को छोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इतनी सहज सी बात है, ये भी समझ नहीं आती। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है ना। ये भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है, ये बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही तो है ना पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं, दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। समझ में आ गया? बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। हर एक चीज को, हर एक मनुष्य मात्र को। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है, ऐसे ही है ना। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्य न्याय की कथा अभी तुम सुन रहे हो ना। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी है उनके बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो? 21 जन्मों के लिए, है ना। कितनी भारी कमाई, विचार करो, है ना। एक जन्म में सुन रहे हो, 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। और उसमें सुनते हो उसी समय बस खुश हो जाते हो, वर्षा नहीं पाते हो। और ये यथार्थ है, सत्य है, तो वो डायरेक्ट भगवान द्वारा सुनते हो तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। विचार तो करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे, है ना। पाठ रखेंगे तो एक सुनाएंगे तो सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा को कोई पैसे थोड़ा देते हैं, आप आए हो सुनाने के लिए, लोग पैसे ले जाओ। हाँ, वहां पे कोई पाठ रखवाते हैं तो पैसे दिए जाते हैं ना पढ़ने वाले को। या तो कोई पैसे नहीं देता, या तो उल्टा सुनने वालों के ही माला माल हो जाते हैं। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है, यहाँ सुनने वालों की भर रही है ना। अंतर देखो, वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। अगर हर समय पुजारी रहे तो फिर पूज्य कौन रहे, फिर तो 84 जन्मों का कोई हिसाब ही ना निकाल सके। यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आयो, जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आयो। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो, फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण ऐसे बनेंगे, जानते हो ना। तो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर तो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए ना। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाइए। क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, इस समय हम सब जानते हैं। तो ये बाप ने सच्ची सच्ची कथा अभी बैठकर हमको सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। क्या समझना पड़े? ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना,
वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके ये भी भाई हो गया। ये शरीरधारी है ना, ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इनसे नहीं। इनसे माना ब्रह्मा बाबा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास आते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम किसके पास आ रहे हैं, शिव बाबा के पास आते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा भृगुटी के बीच में रहती है। कहाँ रहती है? बीच में रहती है। उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भृगुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है ना। सत्युग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा ही नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। कैसे देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से। कोई आंखों से देखने की तो बात है ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी देखो बच्चे साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता ही नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। ऐसे नहीं कि इसकी आत्मा उसमें जाके बैठे बैठे प्रवेश कर जाएगी, ऐसे नहीं। ये सब बातें तुम बच्चों को बैठकर समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राई त्राई करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ है और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। आज का स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। ओम शांति। ओम शांति।